मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशे ज्ञान प्रकाशे उपझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो साहू शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारे ऐसे पंच परम पद धारे हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, 3 कमनोकुल मुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य प्रज्ञाष्णो सारस्वताचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव की, एक राजा था और बहुत बड़ा राजा था, परंतु उसके जीवन में इस प्रकार से उसके कर्म का उदय, इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति कि उसे एक दाह ज्वर हुआ। दाह ज्वर यानी तपने वाला बुखार, जो गर्म तपता है, वो बुखार हुआ और बहुत से राज्य वैद्य इलाज किए, बहुत से लोग अनेक प्रकार के उपाय किए। राजा था, बड़ी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ था, परंतु जीवन भर का असंयम का परिणाम, जीवन भर के विषय कषाय और भोग उपभोगों में रची पची बुद्धि का परिणाम, उस जीवन का परिणाम कि उसे जब यह बीमारी हुई किसी प्रकार से ठीक नहीं हो रही थी। और एक दिन वह राजा पलंग पे पड़ा हुआ था, वो छिपकलियों की लड़ाई हुई और उसमें से एक छिपकली की पूंछ टूटी और उसमें से खून उसके शरीर पे गिरा। अब वो खून उसके शरीर पे गिरा तो उसको ठंडक सी लगी, उसको बड़ा ऐसा लगा जैसे कोई हमको दवाई मिल गई हो, ऐसा लगा जैसे मेरा इससे इलाज हो जाएगा। देखो, दुर्बुद्धि जो होती है, पाप कर्म जब तीव्र होता है और जब संसार या दुर्गति का पात्र व्यक्ति बन जाए कोई जीव, तो इसका कितना घातक परिणाम होता है, कितना भयंकर भविष्य हो जाता है, ये सोचने वाली बात कि उसके लिए वो छिपकली का खून टपका ऊपर से और उससे उसको ऐसा लगा जैसे मेरे लिए ये कुछ अच्छा हो गया मेरा। वो अपने बेटे को बुलाता है और बेटे को कहता है
देखो आज तक जितने राज्य वैद्य थे, जितने भी इलाज किए, जितना भी ट्रीटमेंट किया, उपचार किया, हमारा ये बुखार ठीक नहीं हो रहा था। अब मेरी बीमारी का इलाज मुझको मिल गया है। तुम एक काम करो, यहां से फलाने फलाने जंगल में जाओ और वहां पर बहुत से मृग हैं, उनको मार करके लाओ और हमारे लिए एक टंकी, एक जो हौद, एक जो टैंक होता वो बनाओ, उसमें मैं लेटूंगा, वो पूरा खून से भर दो और मैं उससे ठीक हो जाऊंगा। बाप की आज्ञा थी। बेटा जंगल में जाता है, राजकुमार शिकार के लिए, जहां जैसा बाप ने बताया था। देखिए दुर्बुद्धि का परिणाम, उसको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम थी कि कहां पर जानवर ज्यादा हैं। वो वहां जाता है, देखता बहुत से जानवर घूम रहे हैं और वो वहीं पर देखता है कि एक महामुनिराज वहां पर जंगल में एकांत में बैठे हैं। वो सबसे पहले उनको नमस्कार करता है और वो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। वो अवधि ज्ञान से देख करके मुनिराज कहते हैं कि देख, तू जिस काम से यहां पर आया है वो घोर असंयम का काम है, घोर हिंसा का काम है, घोर पाप का काम है। और ये जो है ना, ये उसका इलाज नहीं जो तू सोच रहा है। तेरे पिता ने तेरे लिए जो भेजा है इन जानवरों को मार करके लाने का और उनके खून से वो जो बावड़ी बनाना है, वो बावड़ी में तेरे पिता की इच्छा है कि मैं उससे ठीक हो जाऊंगा। अब वो बोलता है लड़का, राजकुमार, कि मैं करूं क्या, ये बताओ भी। एक तरफ पिता की आज्ञा है, राज्य का भार मुझ पर है, मेरे लिए ऐसा बोला है, तो आप ये बताओ कि मैं करूं क्या। मुनिराज को पूछता है। मुनिराज उसको रास्ता बताते हैं। देखो हमेशा एक बात जीवन में ध्यान रखना कि जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आपके जीवन में आपने गुरु पर विश्वास किया है, गुरु भी वैसा होना चाहिए। गुरु भी वैसा होना चाहिए कि जो आपसे कोई अपेक्षा किए बिना निरपेक्ष भाव से और आपको सिर्फ सन्मार्ग दिखाए, बस। निरापेक्षो बंधुर, निरपेक्ष बंधु, बिना अपेक्षा के, और वो उसको सन्मार्ग बताते गुरु कि बेटा तू एक काम कर, इन जानवरों को, निरीह प्राणियों को मारेगा, हजारों प्राणियों को, इसमें तो बहुत पाप होना, ये सब नरक का काम है, दुर्गतियों का काम है। तेरे बाप की आज्ञा का पालन हो जाए। और इसका एक उपाय बता देता हूं। बोले बताओ। हाथ जोड़ लेता है, सिर झुका लेता है। वो गुरु कहते हैं कि तुम जाकर के ज्यों के तुम लौट जाओ यहां से और एक लाख के पानी की बावड़ी बना दो। और पिता को बोल रहा है कि मैंने वो आपका काम कर दिया है, बावड़ी भर दी है, आओ आप। बोलता बहुत बढ़िया है। देखो गुरु वो है जो आपको दुर्गति पाप से बचा करके उत्कृष्टता में ले जाए और ऐसा रास्ता बता दे बीच का जो आप नहीं सोच सकते। जो आप, भाई इतनी अगर सोच होती, इतनी बुद्धि होती तो वो काय को जंगल तक आता मारने को जानवरों को। तो गुरु कृपा से उसको एक रास्ता मिला। और निश्चित रूप से गुरु के प्रति समर्पण से कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है, चाहे वह शब्दों के माध्यम से हो, चाहे उपदेश के माध्यम से हो, चाहे साइलेंट मैसेज हो। साइलेंट मैसेज, कुछ बोला नहीं, कुछ आपने पूछा नहीं, हमने आपको कुछ बताया नहीं, परंतु समझने वाले ने समझ लिया, इसको साइलेंट मैसेज बोलते हैं।
ये भी एक उद्धार का कारण है कि देख करके समझ लेना। ये अपनी भी पात्रता उसमें लगती है। भाई आदमी तो बोल के नहीं समझ पाता, कई 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 बार बोल के नहीं समझ पाता है। जिसकी योग्यता हो वो देख करके समझ लेता है। वो आता है, बावड़ी बनाता है और उसमें लाख का पानी भर देता है। वो राजा को बोला, राजा खुश हो जाता है, उसका पिता, कि यार मेरे बेटे ने मेरा काम कर दिया। और आकर के वो उसमें डूबता है, बैठता है, ऐसा बड़ा उसको ऐसा लगता सुकून सा। और धोखे से क्या होता है, धोखे से कुछ बूंद उसके, वो अब भरा हुआ था ना, उसके मुंह में जाती हैं। मुंह में जाती तो एकदम उसका वो स्वाद खराब लगता है, लाख का स्वाद। तो एकदम बोलता है, यार ये क्या है, ये तो खून तो है नहीं, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। वो फिर ऐसा चेक करता, बोले ये तो कुछ नहीं, ये तो हमको झूठ बोल दिया। अब वो तलवार लेकर के बोलता, तूने मुझसे झूठ बोला है, और बेटे को मारने दौड़ता है कि तूने मुझसे झूठ बोलता है। और पाप कर्म का उदय, वो दौड़ता है, बीमार तो पहले ही से था, तो उसको पैर उसका पत्थर से टकराता है और अपने ही हाथ की तलवार उसके ही पेट में घुस जाती है, और राजा अरविंद नाम था उसका, वो मर जाता है। मर कर के नरक में जाता है। कहाँ जाता है? मर कर के नरक में जाता है। अब ये देखिए, ये कथा जो है ना, ये कथा मान लीजिए आपने पहले भी सुन ली होगी या पढ़ ली होगी या आपको मालूम होगा। इससे हमने क्या सीखने का कि एक राजा है, राजा जैसे पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, और जिसने जीवन में किसी प्रकार के धर्म को, संयम को, सत्य को प्राप्त नहीं किया, और फिर हम वापस रिवर्स गियर लगाएंगे कि उसके क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो थे वो तीव्र थे, उनके कारण, और जो असत्य भ्रांतियां थीं, जो असंयम था, जो अधर्म था, उसके कारण राजा जैसे पद को पाने वाला भी कहाँ गया? नरक में। अब जस्ट इसके अपोजिट एक कथा तो हुई राजा की जो नरक चला गया। अब इसके विपरीत कथा के एक चांडाल, देखो राजा और चांडाल में तो अंतर है ना, पूरे दोनों बिंदु अलग हैं, एक छोर अलग है, एक अलग है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, दोनों डिफरेंस हैं। माने इनका कोई तोड़ नहीं है, इनका कोई बीच में मैचिंग नहीं है, इनकी कोई तुलना नहीं है। माने एक प्रथम बिंदु है और एक अंतिम बिंदु है। एक प्रथम पद को प्राप्त करने वाले, एक अंतिम पद को। चांडाल बोले तो एकदम अंतिम पद हो गया, माने निकृष्ट से निकृष्ट हो गया। विचार करो, वह चांडाल नियम लेता है एक मुनिराज के पास में कि मैं चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा। सिर्फ एक दिन का नियम, कौन सा? चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा। अच्छा, बाकी का त्याग नहीं था, सिर्फ चतुर्दशी का था। और वो जिस राज्य में रहता था, वहाँ के राजा ने दुर्भिक्षादि को दूर करने के लिए, महामारी को दूर करने के लिए एक बार घोषणा कराई कि अष्टान का पर्व में किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेगा, और हिंसा करेगा तो उसको मृत्यु का दंड दिया जाएगा। वहीं पर एक सेठ था, देखो एक चांडाल, एक राजा और एक सेठ। अब वो सेठ का लड़का जो था वो था मांसभक्षी। अब उसको सारी दुकानें, सब जगह बंद था, मांस कहीं मिल नहीं रहा था, तो उसने राजा के बगीचे में जाकर के राजा का जो मेंढा था, उस मेंढे को काट करके खा लिया। अब क्या हुआ कि ये
उसने देखा कि कोई कोई नहीं देख रहा है, परंतु जो उसका माली था उस बगीचे का, वो माली पेड़ पे कुछ काम कर रहा था और इसको आकर के देख करके पेड़ पे ही छुप गया था और उसने देख लिया था। अब मार के इसने खा लिया। अब ये बात राजा को जब पता चली कि मेरे मेंढे को किसी ने मार दिया है और अष्टानिका में घोषणा की थी कि कोई मांस नहीं खाएगा, तो अब वो अपनी पत्नी को बता रहा था। कौन? वन का माली, कि ऐसा ऐसा हुआ है और अब क्या करें। अब वो सेठ का लड़का, भाई हमको पता चलेगा तो हमको वो मरवा देगा और राजा को पता चले तो राजा मरवा देगा। हमारी तो दोनों तरफ से वो है, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, तो हम क्या करें। ऐसी वो पत्नी से बात कर रहा था और राजा ने गुप्तचर लगाए थे कि तुम मालूम करो कि ये मेंढा किसने मारा है। तो रात में गुप्तचर वो माली के घर के बाहर सुन रहे थे और उनने सुन लिया माली की बात कि इसने क्या बोला है, और मालूम चल गया। सेठ के लड़के को पकड़वाया, बुलाया, उसे फांसी की सजा तय की गई, सूली की सजा। अब वो सूली की सजा, फांसी की सजा देने के लिए चांडाल को बुलाने भेजा, अपने सिपाहियों को, अपने सैनिकों को। वो जाता है, जाकर के उसके घर जाता है, चांडाल के घर। वो बोलते कि कहाँ पर है। तो चांडाल ने दूर से देख लिया था कि सिपाही आ रहे हैं और जरूर ये हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करने को बुलाने आने वाले होंगे, और आज चतुर्दशी है। तो पत्नी को कहता है कि उनको बोल दो कि वो घर पे नहीं है, बाहर गांव गए हैं। देखो, अब वो सिपाही आते हैं, बोलते हैं कि भाई वो आज एक को फांसी देना है और राजा ने बुलाया है। तो उसकी पत्नी कहती है भाई वो यहाँ नहीं है, वो तो गांव गए हैं। अब क्या होता है कि वो सिपाही क्या बोलते हैं, अरे कैसा पापी है, रोज तो ऐसे किसी की भी फांसी चढ़ाना, कुछ करने सामान्य काम रहता, आज सेठ के पुत्र को फांसी देना थी और उसके जितने आभूषण थे वो सब उसको ही मिलना थे। इसके कैसे पाप कर्म का उदय कि आज इतने बड़े आभूषण, इतना बड़ा धन संपत्ति मिलना थी और आज ही ये गांव चला गया। अब वो पत्नी ने सुना, उसके मुंह में पानी आ गया कि अब क्या करें। तो वो इशारे से बोलती है, सुनो वो गांव गए हैं, वो गांव गए हैं और अब क्या मालूम कब आएंगे। सिपाही समझ जाते कि अंदर छिपा बैठा है। सिपाही अंदर घुसते, उसको जबरदस्ती पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं। राजा को बोलते हैं कि देखो हम इसको लेने गए थे, इसने झूठ बुलवाया पहले पत्नी से कि गांव गए हैं। तो राजा पूछता है ऐसा क्यों। तो बोले मैंने मुनिराज के सामने नियम लिया है कि मैं चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा। आज मेरा नियम है, आज चतुर्दशी, आज मैं हिंसा नहीं करूंगा। राजा के ईगो को हर्ट होता है, राजा का ईगो हर्ट होता है कि राजा की आज्ञा के सामने ये तुच्छ प्राणी बोल रहा है कि मैंने नियम लिया है। राजा बोलता है कि राज आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इसको और इस सेठ के पुत्र को, दोनों को एक साथ बांध करके जो हमारे राजमहल में मगरमच्छ का तालाब बना हुआ है उसमें फेंक दो, दोनों को एक साथ। दोनों को पकड़ा जाता है, एक साथ तालाब के पास लेके जाता है और वहाँ पर दोनों को जब फेंकते हैं तो सेठ के पुत्र को तो फेंक दिया जाता है, सेठ के पुत्र को मगरमच्छ आदि जो जल जंतु रहते हैं वो उसको खा लेते हैं। और ये चांडाल के लिए वहाँ के जो देवता रहते, वन देवता, नगर देवता आदि, वो इसको एक सिंहासन पर बिठाल देते हैं। ये काय का प्रभाव है? अहिंसाणु व्रत के साथ में ये उसका प्रभाव है कि एक दिन का तो संयम लिया, वो तो घोर असंयमी था, वो तो घोर पापी था। यहाँ पर
कथा का संबंध है वो राजा की कथा से, कि यहाँ पर तो उसकी मजबूरी थी, वो जिस परिवार में, जिस संस्कृति में, जिस घर में जहाँ जन्म लिया था, वो उसकी मजबूरी थी। उसने बचपन से वही पेशा, वही धंधा, वही काम देखा था, चमड़े का मारना कूटना, वही वही सब देखा था। तो उसने उस घोर विपरीत परिस्थितियों में एक दिन का संयम का पालन का नियम लिया। ये भी संयम है भाई। ये जो अहिंसा का पालन किया, ये क्या है भाई? ये तो भाई अगर नहीं पालता, उसका तो धंधा ही वो था। परंतु एक दिन का संयम का पालन करने वाला भी वो देवताओं से पूजित हो गया, और जीवन भर जो जिसको राज व्यवस्थाएं मिली थी, राजा को जिसके लिए इतनी बड़ी सुख सुविधाएं मिली थी, उसने घोर असंयम और घोर पाप के कारण वो चला गया नरक। माने राजा गया नरक और चांडाल देवों से पूजित हो गया। दोनों में मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व है संयम। कि देखिए, उसने जीवन में अनकंट्रोल था वो राजा, और इसके जीवन में कंट्रोल था। ब्रेक और अनब्रेक की बात है ना। तो जो बिना ब्रेक का है वो राजा रहने दो, चाहे कोई बोले कि मैं तो राजा हूं, या मैं सेठ हूं, या मैं इतने बड़े घर में पैदा हुआ हूं, मेरे परिवार में तो मेरे दादाजी ने ये शिखर बनवाया था, मेरे पिताजी के पिताजी ने तो ये किया था, मेरे बाप के बाप ने तो पंचणक करवाया था, अब मुझको क्या करना है? उन्होंने किया था वो अपने लिए किया था। क्या? मान लीजिए किसी के घर में कोई अणुव्रती या महाव्रती बन गया, तो वो उसने अपना कल्याण किया। अणुव्रती या महाव्रती बना जो, उसने तो अपना कल्याण किया। अब ये थोड़ी है कि एक अणुव्रती बनने से या एक महाव्रती बनने से पूरे परिवार का कल्याण हो गया। देखो इसमें संभावना क्या है, उसकी प्रेरणा से बाकी के लोग भी अगर नियम आदि लेते तो इससे तो कल्याण होगा। केवल बोलने से कल्याण नहीं होगा। मेरे तो मामा का लड़का साधु है, मेरे तो फूफा का लड़का, मेरी तो ननद ब्रह्मचारिणी है, मेरी बुआ की बेटी तो माताजी है, तो भाई वो अपना कल्याण कर रही है, वो अपना कल्याण कर रहे हैं। एक व्यक्ति के, हाँ ये हो सकता है कि उनके व्रत या प्रतिमा लेने से, उनके अणुव्रती महाव्रती बनने के बाद में पूरे घर के लोगों ने, किसी ने व्रत लिए, किसी ने प्रतिमाएं ली, किसी ने रात्रि भोजन छोड़ा, किसी ने कुछ किया, तो ये तो बहुत अच्छा है कि इसमें प्रोग्रेस हुई, एक के कारण सबका भला हुआ। यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ बोलने से संयम का पालन नहीं होता, करने से संयम का पालन होता है। बोलने से संयम का पालन नहीं होता, करने से संयम का पालन होता है। इसी प्रकार से हमें इस बात को समझना है, इस व्यवस्था को, कि संसार में जितना भी तंत्र चलता है, संसार में जितनी भी वो छोटे से छोटी, वो बच्चे गाड़ी सीखते, छोटी साइकिल, छोटी वाली साइकिल आती है, वो बच्चों को पहले सीट पे बिठाला जाता है, फिर बोलते इसके पेडल मारो। पेडल मारने के साथ में ये सिखाया जाता है कि बेटा ये जो दो वो लगे आगे, इससे आपको ब्रेक लगाना है। क्या लगाना है? बचपन से ही ब्रेक लगाना सिखाया जाता है। जिन घरों में माँ बाप स्वयं अनुशासित नहीं होते हैं, जिन घरों में माँ बाप स्वयं आत्मनियंत्रित नहीं होते हैं, उन घरों के बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। क्योंकि बच्चे तो बचपन से देखते हैं ना भैया। अभी माँ बाप ही जब होटल से बुला करके खाना खाएंगे या होटल में जा करके खाना खाएंगे, तो आप बड़े होने के बाद बच्चों को नहीं समझा सकते कि होटल का खाना खराब होता, आप मत खाओ। जब माँ बाप का ही खाना और पीना गलत सलत है,
आप बच्चों को नहीं आपको कोई अधिकार भी नहीं है कि आप उनको सिखाओ, क्योंकि आप तो झूठ बोल रहे। तो ये नियंत्रण जो होता है, ये संयम जो होता है, ये केवल अणुव्रती महाव्रती के लिए ऐसा नहीं है, ये सामान्य रूप से ग्रस्त के लिए भी है। और संयम के संस्कार सबके लिए आवश्यक हैं, सबके लिए जरूरी हैं, और जो भी इसका पालन करता है वो इसमें आनंद को प्राप्त होता है। कई बार इस संयम शब्द सब लोग जानते नहीं हैं, संयम शब्द सबको मालूम नहीं है, मान लो अदर्स लोगों को या दूसरे देशों के लोगों को, परंतु वहाँ भी वो लोग भी इसका पालन अपने अपने रूप में करते। जैसे एग्जाम्पल, अभी अमेरिका है या साउथ कोरिया है या जापान है, यूरोप के कुछ देश हैं, वहाँ पर एक वीगन कम्युनिटी बनी है। वीगन, वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने बोले कि हमको डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? बोले पशु को त्रास दे करके प्राप्त होते। उन्होंने हेल्थ के हिसाब से बनाया वो सिस्टम। माने नॉनवेज तो छोड़ो, नॉनवेज तो उन्होंने छोड़ ही दिया। अब उनको ये नहीं पता इसमें हिंसा अहिंसा उनको नहीं मालूम। उन्होंने एक हेल्थ के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके उसको छोड़ा है, परंतु है तो संयम। बिना नाम का भी जो पालन कर रहे हैं है तो संयम। कई लोग होते हैं जो वहां पर, अभी जैसे यहां पर हम बोलते थे बैचलर, यहां पर हम क्या बोलते हैं, ये ब्रह्मचारी जी हैं। अब वहां वो शब्द को बोलते बैचलर, इनने शादी नहीं करी, और शादी नहीं करके वैसा ही पालन करते जैसे तुम्हारे यहाँ का ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी पालन करती है। बैचलर रहने के बाद भी वो दुष्कृत या दुष्कर्म में सम्मिलित नहीं होते हैं, तो है तो संयम उनका वो। क्या आपके यहां पर नाम अलग है, उनके यहां नाम अलग है। कई कम्युनिटियों में फलाने महीने में ये नहीं करेंगे, फलाने साल ये नहीं करेंगे, फलाना ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और उनको ये संयम शब्द नहीं पता है, परंतु बिल्कुल फिक्स रहता है। जैसे महाराष्ट्र में एक वो होती, जो मराठी लोग होते उनमें से एक होते हैं मालकरी बोलते उनको, वो गले में तुलसी की माला पहनते हैं। तो जिसने, वो शायद पंढरपुर के वो होते भक्त, तो जिन्होंने तुलसी की माला गले में डाल ली, उनके यहाँ पर नॉन वेज जिंदगी भर को बंद, वो जीवन भर के लिए शुद्ध शाकाहारी हो जाते हैं। माड़ करे तो ये संयम है। ये भी संयम सबको फायदेमंद होता है। संयम में किसी का घाटा नहीं होता, संयम में किसी का भी घाटा नहीं होता है। अच्छा, ये नियम लेना, संयम लेना, ये करना, ये किसी के लिए ऐसा नहीं कि असंभव हो। देखो, जिसका मन ही टूटा हुआ है, जिसको कुछ करने नहीं है, जो नास्तिक है, जिसके तीव्र पाप कर्म के उदय हैं, उनके लिए तो उनका सब्जेक्ट नहीं, परंतु सामान्य रूप से चाहे कोई भी व्यक्ति हो संसार का, इस नियम संयम का पालन अपने अपने रूप में कर सकता है, अपने अपने हिसाब से कर सकता है। एक बार की बात है, मैं बेलगांव में 2008 में था, तो वहाँ पर ऐसे आते थे लोग, बैठते थे। अब कई लोग क्या रहता है, उनमें से कई लोग थोड़ा सा ज़्यादा बातें करने लगते, ज़्यादा घुल-मिल से जाते हैं। तो मैं ऐसी बातचीत में पता चला, तो वो आपस में एक दूसरे की बोलने लगे कि तो रात में 1 बजे भी खा लेता है, तो 2 बजे भी खा लेता है, तो ऐसे बातचीत हो रही थी। अब वो योगानी योग से बसुनंदी श्रावकाचार में वो रात्रि भोजन त्याग का प्रकरण उस दिन स्वाध्याय हुआ, योग संयोग की बात है। तो वो लोग बोले कि हम लोग रात में खाना छोड़ ही नहीं सकते।
बोले मैं व्यापारी हूँ, मैं 9 बजे आता हूँ। वो बोले कि मैं फैक्ट्री जाता हूँ, वहाँ से इतने बजे आता हूँ। कोई बोला कि मैं ये काम है, कोई बोला ये। तो सबका ये था कि हम लोग रात में खाना छोड़ नहीं सकते। और आप बोल रहे कि इतना पाप होता है इसमें, ये होता वो होता। बोले ये लिखा हुआ सच है, आप बोल रहे वो भी सच है। और हमारे दादा दादी छोड़े हुए थे, वो लोग बोले हमारे दादा दादी नहीं रात में वही देखा, रात में नहीं खाते थे, नाना नानी बुजुर्गों को। परंतु बोले हम लोग क्या करें, हम लोग तो मजबूर हैं। आजकल के बोले हमारे जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन, ट्यूशन जाते, कॉलेज जाते, यहाँ जाते, वो भी बोले 7-8-9 बजे आते हैं। वो भी बोले आजकल तो इसके बिना काम ही नहीं चलता है। हमने बोला कि देखो, काम चलाने वाले के लिए, पुण्य करने वाले के लिए तो रास्ते हैं, और जिसको करना ही नहीं, जिसने तय कर लिया, उसके लिए भैया मैं तो छोड़ो, ये आचार्य छोड़ो, भगवान भी उसको नहीं समझा सकते। तो बोले महाराज जी इसका क्या उपाय है कि हमारा ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चलता रहे और ये नियम जो है ना, नियम भी हमारा पालन हो जाए। तो हमने बोला देखो, 2 तलवार तो एक म्यान में आना नहीं है, म्यान फट जाएगी। परंतु कुछ तुम झुको, कुछ हम झुकें, और दोनों झुक करके, या कुछ ऐसा और कुछ ऐसा करके एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। ये उस समस्या का समाधान है। तो क्या समाधान हो सकता है? मैंने पूछा कि भाई आप दुकान से कितने बजे घर पे आ जाते हो? बोले 9 बजे एवरेज टाइम। आने के बाद में खाना खाते कितने बजे हो जाता है? बोले 10 बजे। फ्री दूसरे से, तीसरे से, चौथे, 8-10 लोगों से ऐसी बातचीत हुई। हमने बोला देखो, अगर आप वाकई धर्म करना चाहते हो, जीवन में थोड़ा बहुत भी पुण्य करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से एक रास्ता हम आपको बता सकते हैं। पहली बात यह है कि मैं आपके रात्रि भोजन का समर्थन नहीं कर रहा हूं, ये आप लिख लो। सबसे पहले आप रात में भोजन कर रहे हो, मैं इसका समर्थक नहीं हूं, ये तो धर्म के विरुद्ध है, ये पक्की बात है। अब इसका बीच वाला जो उपाय है, बीच वाला जो रास्ता है, वो ये है कि हमारे यहाँ पर कहा गया है, घड़ी, घंटा, प्रहर आदि का किया हुआ त्याग भी फलीभूत होता है। तो एक तरफ तो ये हो गया कि मैं आपके रात्रि भोजन का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। ये मत समझना कि महाराज जी ने ऐसा बोला, नहीं, रात्रि भोजन का त्याग यानी त्याग। परंतु आपके जीवन में एक कोई बिना आपको परेशानी हुए, बिना आपके काम में डिस्टरबेंस हुए, आप भी नियम का पालन कर सकते हो। तो उसका उपाय ये है कि आप जैसे मान लो 10 बजे आपका भोजन हो गया, आपका 11 बजे हो गया। अब सोते समय तो खाना खाते नहीं, जब सो जाए आदमी तो फिर थोड़ी खाना खाता। थाली लेके सोते क्या? नहीं, बोले थाली लेके नहीं सोते भाई। कुछ रात में आपको खाने पीने का सामान, डिब्बा टिफिन लेके सोते क्या? मिठाई, नमकीन कुछ नहीं? बोले नहीं, अब जब खा ही लिया अब क्या सोएंगे। तो हमने बोला कि आप पूरी तरह से अधर्म से बचने के लिए, पूरी तरह से, और एकदम असंयमित जीवन से बचने के लिए, एकदम घोर पाप से बचने के लिए ये उपाय कर सकते हो कि मान लीजिए आपने 10 बजे खाना खा लिया, 11 बजे तक पानी पी लिया, कम से कम आप उठते कितने बजे हो? बोले 7 बजे। हमने उनको बोला कि आप 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, कितने? 12 बजे से, रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का 6 घंटे का
रात्रि भोजन पानी का त्याग कर दो, आपको 6 घंटे का फल मिलेगा। महीने में 7 दिन के त्याग का फल मिलेगा। रोज का अगर 6 घंटे में तुम चले गए, मर गए, आयु पूरी हो गई, उस समय तुम्हारे प्राण निकल गए 12 से 6 के बीच में, तो तुम त्याग के साथ मरोगे, खाने के साथ नहीं मरोगे। और अभी नियम नहीं होने से खाने के आपका नियम ही नहीं है, संयम ही नहीं है। तो इतना तो नियम पालन कर सकते हो, जब आपको खाने ही नहीं है, सोना ही है। अच्छा 7 बजे उठने के पहले भी नहीं खाना भाई। अगर खाओगे, कितना भी खादाड़ रहने दो, कितना भी भूख शिरोमणि रहने दो, भाई खाएगा तो उठ के ही खाएगा ना, जब सो के उठेगा। भाई तू सुबह 7 बजे से चरता रहना दिन भर, भाई अगर ज़्यादा ही ऐसा कोई उससे आया है कि बिल्कुल दिन रात भूख लगी रहती, परंतु कम से 12 से 6 तक जो तेरे लिए सोना है, एक कॉमन टाइम, उतने समय को तो छोड़ दो, और नियम पक्का पालन करना। और उस दिन की बात है, वो सब बिगड़े नवाब थे, पूरे के पूरे। मैं जिनसे बात कर रहा था, मैंने समझ लो कि उनको कोई मतलब नहीं था, सिर्फ मौज मस्ती आनंद, बस यही था, पैसा कमाना, हो हल्ला करना। ऐसे लोगों ने भी रात में 12 बजे से 6 बजे तक का नियम लेकर के पालन किया। इसको बोलते हैं उनके हिसाब से उनका संयम, उनके हिसाब से उनका लिया हुआ नियम, वो उनके लिए 6 घंटे का संयम है। 6 घंटे का त्याग करना भी कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा, कम से कम इतना तो किया भाई। ये भी तो घड़ी घंटा का जो त्याग है उसमें ही आता है। तो ये उनको बीच का रास्ता बताया। और ऐसा में कई लोगों को, जैसे अभी मुंबई है, दिल्ली है, लोगों का यही रहता है कि भाई हम 7-8 बजे ऑफिस से आते, 9 बजे ऑफिस से आते, 10 बजे खाते, अब हम करें क्या, हमसे होता ही नहीं रात्रि भोजन का। हम बोलते होता है, तुम एक बार पहले ठान लो कि तुमको करना है, तुम्हें भी पुण्य करना, तुम्हें भी पाप के तीव्र आश्रव से बचना है। अगर तुमने मन में सोच लिया तो तुम्हारे लिए भी ये फार्मूला है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। 12 से 6 का सोने का टाइम है, आप उस समय नियम ले लो भाई। कभी सालों में एक आध बार कभी तुम्हारे सामने ऐसा आएगा मौका कि 12 के बाद, परंतु उस समय तुमको यही तो ध्यान रखना है भाई, कम से कम 364 दिन के असंयम से, पाप से तो बच जाओगे, हिंसा से तो बच जाओगे। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में संयम का बहुत महत्व है। हम अपने जीवन में देखते, इतने बड़े बड़े हाईवे बने हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, 100 चक्के की ट्रक चलते हैं, कारें सरपट भागती हैं, गाड़ियां दौड़ती हैं, परंतु जब टोल नाका आता है, तब टोल नाका आने पर तो सबकी गाड़ियां रुकती हैं ना। वो रुकी कैसे, उनमें ब्रेक था, और नहीं होता तो 10, 25, 50 को तोड़ता हुआ जाता, वो कितना नुकसान होता। तो जीवन में नुकसान से बचने के लिए अपना और दूसरों का, सबका, देखो जिसकी ठुकेगी वो जो ठोकेगा, ठोकने वाला और ठुकने वाला, दोनों का ही नुकसान है। तो ठुकाई से बचना है, माने संसार की भी ठुकाई से बचना है। अगर जो दुर्गतियों में ठुकाई होना है उससे बचना है, तो इस संयम के चेक नाके पर, जो संयम का जो टोल टैक्स है, संयम की जो चेक पोस्ट है, वहां पर आप ब्रेक लगाना सीख जाओ। रास्ते में भी कोई आगे पीछे होता है, वहां भी ब्रेक लगाना पड़ता है। वहां भी गाड़ियों का, अगर ब्रेक नहीं हो तो ब्रेक के बिना कोई भी गाड़ी चलती नहीं है, ब्रेक के बिना कोई भी गाड़ी होती नहीं है, चाहे वो साइकिल हो,
चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे जेसीबी हो, चाहे पोकलैंड हो, चाहे बड़े बड़े जो ट्रेलर होते हैं वो हों, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे रेलगाड़ियां हो, चाहे सस्ती गाड़ी हो 2 लाख की 5 लाख की, चाहे 50 लाख की 5 करोड़ की हो, बिना ब्रेक के वह वाहन हितकारी नहीं है, कोई भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। आपको बोल दिया जाए कि 5 करोड़ की गाड़ी है, आप इसको चलाओ, इसमें ब्रेक नहीं है, आप ले जाओ फ्री में, आप बैठोगे क्या ले जा करके? अरे आप बोलोगे भैया हम 50 रुपए के रिक्शे में बैठ जाते, 50 रुपया दे करके, ब्रेक तो चाहिए, ये आपके फिट है यहाँ पर। बिना ब्रेक की 5 करोड़ की गाड़ी आपको बोलें कि जाओ तुम जयपुर घूम के आ जाओ, यहाँ से लेके जाओ, ब्रेक नहीं है, बस है 5 करोड़ की, आप लेके जाओगे क्या? नहीं लेके जाओगे। क्यों? आपका जीवन आपको प्रिय है। बिना ब्रेक के तो वो एक्सीडेंट होना ही है। तो जीवन में आज तक हमारे जो भी दुर्गतियों के एक्सीडेंट हैं वो असंयम के कारण हुए, बिना ब्रेक के कारण हुए हैं। और हमारे लिए इस जीवन में ब्रेक के लिए संयम और नियम अति आवश्यक होता है। इसलिए ध्यान रखें कि उत्तम संयम का जो दिन है वो हमें यह सिखलाता है कि यह दिन तो साल में फिर अगले साल आएगा। सुगंध दशमी के दिन तो फिक्स है, फिर से आ जाएगा, फिर से अपन शीतलनाथ की पूजा कर लेंगे, फिर से एक संयम का अर्घ्य चढ़ा देंगे। परंतु लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा नियम संयम अपने पास में आता जाए। मान लो जी अब 50 साल की उम्र हो गई, अगर एक एक छोटे छोटे नियम भी लिए होते अभी तक तो 50 हो जाते, और मान लो आज भी नहीं लिए और 50 के हो गए, तो शुरू कर दो एक से। भाई जब तक जिंदा है अगर हर साल एक लिया, मान लो 70 तक जिए तो 20 तो लेके जाएंगे। मरने के बाद में अगर मान लो अभी 50 के हो गए, अभी नहीं लिया, कोई कुछ भी नहीं है, एक तो ले लो। 70-80 जितने साल जीना होगा, एक एक नियम आपका आगे आपको बढ़ाता जाएगा। संयम आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा, संयम आपके लिए उपकारी सिद्ध होगा। संयम से हमारा जीवन नियंत्रित होता है। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान के, बोलो आचार्य गुरुवर से देव नंदी जी गुरुदेव के।